एक गर्म दोपहर थी। सूरज आकाश में ऐसे चमक रहा था मानो अपनी तेज किरण से धरती के हर जीव को झुलसा देना चाहती हो। हवा में एक हल्की सी सनसनाहट थी, लेकिन वह भी इतनी गर्म थी कि राहत देने के बजाय और उमस बढ़ा रही थी। ऐसे में दो यात्री जो लंबे समय से एक धूल भरे रास्ते पर चल रहे थे, थकान और गर्मी से बेहाल हो चुके थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और कंधों पर लटके थैले अब बोझिल लगने लगे थे। दोनों यात्री राम और श्याम पुराने मित्र थे। वे एक दूर के गांव में होने वाले मेले में जा रहे थे, जहां वे अपनी बनाई हुई हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचने की उम्मीद रखते थे। राम एक चित्रकार था जो अपनी कूची से प्रकृति की सुंदरता को कैनवास पर उतारता था, जबकि श्याम एक कुशल बुनकर था जिसके हाथों से बने रंग बिरंगे कपड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन इस समय उनकी कला और उनके सपनों से ज्यादा उनकी थकान हावी थी। राम, मेरा गला सूख रहा है, श्याम ने हांफते हुए कहा, अपनी पानी की मशक को हिलाकर देखते हुए जो अब लगभग खाली थी। अगर हमें जल्दी ही कोई छायादार जगह नहीं मिली तो मैं इस धूप में पिघल जाऊंगा। राम ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर दूर तक देखा। क्षितिज पर धुंधली सी हरियाली दिखाई दी। वहां देख श्याम, एक पेड़ है, चल वहां रुककर थोड़ा आराम करते हैं। दोनों ने अपनी गति तेज की और जल्द ही एक विशाल पेड़ के नीचे पहुंच गए। यह एक चिनार का पेड़ था जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं और उसकी घनी पत्तियां सूरज की किरणों को रोक रही थीं। पेड़ की छाया इतनी ठंडी और सुकूनदायी थी कि दोनों यात्री एकदम से राहत महसूस करने लगे। उन्होंने अपने थैले उतारे, जमीन पर एक चटाई बिछाई और पेड़ की जड़ों के पास लेट गए। हवा के हल्के झोंके पत्तियों को हिला रहे थे, जिससे एक सुखद सरसराहट का संगीत उत्पन्न हो रहा था। यह तो स्वर्ग जैसा है, राम ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उसने अपनी टुकने चेहरे को पोंछा, इस छाया ने तो मेरी जान बचा ली। श्याम ने भी अपनी आंखें बंद की और पेड़ की छाया में सुकून महसूस किया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप लेटे रहे, पेड़ की पत्तियों के बीच से झांकते नीले आकाश को निहारते हुए। पत्तियां हल्के हरे रंग की थीं और सूरज की किरणें उनके बीच से छनकर जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थीं। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि राम, जो एक चित्रकार था, सोचने लगा कि वह इस सुंदरता को अपने अगले चित्र में कैसे उतारेगा। लेकिन जैसे ही उनकी थकान कुछ कम हुई, श्याम का स्वभाव, जो हमेशा से थोड़ा अधीर और शिकायती रहा था, फिर से उभर आया। उसने पेड़ की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। राम, यह पेड़ कितना बेकार है, उसने कहा अपनी आवाज में हल्का सा तिरस्कार लाते हुए। देख, इसमें न तो कोई फल लगता है, न ही इसके फूलों की कोई खास सुगंध है, बस इतनी सारी पत्तियां जो हर साल गिरकर जमीन को गंदा करती हैं। राम ने श्याम की बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराया। वह कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज उनके कानों में गूंजी। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि दोनों यात्री एकदम से चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। आवाज पेड़ की ओर से आई थी, तुम यहाँ मेरी शीतल छाया में लेटे हो, मेरी ठंडक का आनंद ले रहे हो और फिर भी मुझे बेकार कहते हो। मैं तुम्हें इस जलती धूप से बचाता हूँ, तुम्हारी थकान मिटाता हूँ और बदले में तुम मेरी निंदा करते हो। हे बृहस्पति देव, मनुष्य इसी तरह अपनी कृतघ्नता से अपने आशीर्वादों को अनदेखा करते हैं। राम और श्याम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह संभव था कि एक पेड़ बोल रहा हो? श्याम का चेहरा लज्जा से लाल हो गया, जबकि राम ने पेड़ की ओर सम्मान से देखा। मुझे माफ कर दो, हे महान वृक्ष, श्याम ने हकलाते हुए कहा। मैंने तुम्हारी महत्ता को नहीं समझा। तुम्हारी छाया ने हमें इस गर्मी में जीवन दान दिया है। राम ने भी सिर झुकाया। तुम सही कहते हो हे वृक्ष, हम मनुष्य अक्सर अपने आशीर्वादों को हल्के में ले लेते हैं। तुम्हारी छाया, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा अस्तित्व ही अपने आप में एक अनमोल उपहार है। पेड़ की पत्तियां हल्के से हिली, मानो वह उनकी बात सुनकर संतुष्ट हो गया हो। कोई और आवाज नहीं आई, लेकिन उस शांत क्षण में दोनों यात्रियों को एक गहरी सीख मिली। उन्होंने अपने थैले उठाए, पेड़ को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लेकिन इस बार उनके मन में एक नया सम्मान था, प्रकृति के प्रति और उन अनगिनत आशीर्वादों के प्रति जो वे हर दिन अनजाने में प्राप्त करते थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, राम ने श्याम की ओर देखकर कहा, जानता है श्याम, यह पेड़ हमें सिर्फ छाया ही नहीं देता, यह हमें याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, भले ही वह हमें तुरंत दिखाई न दे। श्याम ने सिर हिलाया। तू सही कहता है राम, हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। दोनों हंस पड़े और उनकी हंसी उस दोपहर की गर्मी में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह गूंज उठी। इस कहानी से सीख, हमारे सर्वोत्तम आशीर्वादों की प्रायः सबसे कम सराहना की जाती है। हमें हर उस चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें प्रकृति और जीवन से मिलती है, भले ही वह साधारण सी छाया ही क्यों न हो।